अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज जो हम ना स्टार्ट करेंगे वो फेमस जो वर्ल्ड्स की स्टेट्स हैं उनको देखेंगे। पहले भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहा है, काफ़ी दफ़ा ये स्टेट्स का वो पूछ लेता है। तो जो जो प्रीवियसली आस्क्ड इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं उनको हम देखेंगे। अच्छा, सबसे पहले तो इसके स्पेलिंग देखें। इसके स्पेलिंग उस स्टेट से नहीं है, यानी कि STRAIGHT वाले नहीं हैं, ये STRAITS वाले हैं स्टेट्स। ये जियोग्राफिकल टर्म है, ये सिमिलर यूज़ होती है स्ट्रेट और इस्तमस। दोनों का आपको डिफरेंस भी बता देता हूँ। स्ट्रेट वो चीज़ होती है कि जो दो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है, दो लैंड मासेस को सेपरेट करती है। फॉर एग्जांपल, ये है आपकी, इसको समझ लें आपके लैंड, ये लैंड समझ लें, ठीक है, ये वाला है लैंड पोर्शन समझ लें, और ये समझ लें दो वाटर बॉडीज़, ठीक है, वाटर बॉडीज़। ये अब ये जो स्ट्रेट है ये क्या काम करेगी, ये काम करेगी दो वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करेगी और दो लैंड मासेस को आपस में सेपरेट करेगी। ये काम है, सिंपल इन टर्म्स में याद रखेंगे, स्ट्रेट का। ठीक है, ये नेचुरली अक्रिंग फिनोमिना भी होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो आपकी लैंड है वो सेपरेट हो जाती है दूसरी लैंड से जिससे अटैच होती है। तो एक क्या होता है कि एक आप समझ लें पैसेज बन जाता है जिससे वाटर बॉडीज कनेक्ट हो जाती हैं। दूसरा, सम टाइम क्या होता है, डिफ़िकल्टीज़ की वजह से क्रिएट कर दी जाती है क्या चीज़, कोई ना कोई ऐसी लैंड को कि जिसको आप कह लें कि कनाल की शेप में बना दिया जाता है, और वो बाद में क्या करती है, वो वाटर बॉडीज़ को कनेक्ट करती है। फॉर एग्जांपल, सुइज कनाल देख लें या पनामा कनाल देख लें। उसके बाद एक टर्म होती है इस्थमस, ये है आपकी स्ट्रेट, ये है आपकी स्ट्रेट, और ये है इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, इस्थमस ये समझें ये इस्थमस क्या है, ये आपकी सिंपल लैंड बॉडी को कनेक्ट करेगी। क्या करेगी, यही लैंड ले लें, इसी तरह से लैंड बॉडीज को कनेक्ट करेगी और वाटर बॉडीज को सेपरेट करेगी। ये नैरो पैसेज होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे पैसेज होते हैं, ये वाइड उतने नहीं होते, लेकिन क्या है, ये परफॉर्म क्या करते हैं, ये आपके सेपरेशन का काम करते हैं, किनको, वाटर बॉडीज को और लैंड बॉडीज को कनेक्ट करने का ये काम करते हैं। सिंपल, ये आप टर्म में याद रखें। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन, ये क्लियर हो गया कि इस्थमस और लैंड में क्या डिफरेंस है। अब हम इस्थमस और स्टेट में क्या डिफरेंस है, अब हम देखेंगे कि फेमस जो स्टेट्स हैं वो इनका बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं। इनके ट्रेड में बहुत सबसे सिग्निफिकेंट जो इनका नेविगेशन में पर्पज़ होता है, ये प्योरली नेविगेशन के लिए, जो स्टेट्स हैं ये प्योरली नेविगेशन के लिए इस्तेमाल होती हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट पर्पज़ है इनका आपका नेविगेशन में। अच्छा, अब हम देखते हैं फर्दन वन बाय वन कि स्टेट कौन कौन सी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली जो स्टेट है, सबसे पहली स्टेट देखें, ये है तातर स्टेट। तातर स्टेट कहाँ है, अब स्टेट का हमने फंक्शन समझ लिया कि दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट करेगी, दो लैंड मासेस को सेपरेट करेगी। तो ये क्या करती है, जापान सी एंड ओकोस सी को कनेक्ट करती है। ये आपका है ओसोक सी, ये ठीक है, और ये है आपका सी ऑफ जापान। इसको ये आपस में कनेक्ट करेगी, और यहाँ से आपको क्लियर नजर आ रहा होगा कि ये सेपरेट करेगी किसको, रशिया को और जापान को। इन दो लैंड मासेस को ये सेपरेट करेगी, यानी कि स्कैलिन आइलैंड्स, इनको सेपरेट करेगी और रशिया को सेपरेट करेगी, और उसके दरमियान से ये स्टेट गुजर गई है, वाटर बॉडीज को, सी ऑफ ओसोक को, और इसको ये कनेक्ट करेगी। ये सबसे पहली आपकी है तातर स्टेट, ये इसकी लोकेशन है और ये इसका फंक्शन है। नेक्स्ट स्टेट हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेट जो इंपॉर्टेंट स्टेट है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है फॉर्मोसा स्टेट। अब फॉर्मोसा स्टेट क्या करती है, ये ज्वाइन करती है किसको, साउथ चाइना सी एंड ईस्ट चाइना सी को। ये साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना, ये लोकेटेड कहाँ है, बिटवीन ताइवान एंड चाइना। ठीक है, ताइवान और चाइना के दरमियान ये आपका ताइवान है, ये आपका ताइवान, और ये है आपका चाइना।
ये है आपका ईस्ट चाइना सी, क्योंकि चाइना की ईस्ट साइड पे है तो इसलिए ईस्ट चाइना सी इसका। और ये है आपका साउथ चाइना सी, क्योंकि लोकेशन लोकेटेड कहाँ है, ये साउथ में चाइना के वाक़ है, तो इनको ये सेपरेट, ये जो कनेक्ट करेगी वो है आपकी कौन सी, वो है आपकी फॉर्मोसा स्टेट। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, ये बार बार पूछी गई है। ये लोकेटेड है चाइना और ताइवान के दरमियान में, ठीक है। ये क्योंकि जो दो लैंड मासेस के इन बिटवीन आएगी, दो कंट्रीज के इन बिटवीन आएगी, दो एरियाज के इन बिटवीन आएगी, तो इसको याद रखना है, यहाँ दो कंट्रीज या दो उसमें होंगी शामिल जी, दो कंट्रीज होंगी, दो लोकेशंस होंगी, एक ही कंट्री के अंदर भी आ सकती है, वो भी इंपॉर्टेंट है, अभी हम देखेंगे भी, आगे आएगी भी। मलक्का स्टेट कहाँ है, मलक्का स्टेट, अब ये इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टेट है, याद रखिएगा वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट स्टेट ये है। और आप वर्ल्ड की सबसे नैरोएस्ट स्टेट बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि वर्ल्ड की सबसे नैरोएस्ट आपकी जो है वो कौन सी स्टेट है। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट स्टेट है वो ये स्टेट है। अब ये क्या है, अंडमान सी और साउथ चाइना सी के दरमियान लोकेटेड है। अंडमान सी और अंडमान आइलैंड्स जो इंडिया की डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उसमें, और लोकेशन इसकी क्या है, इंडोनेशिया और मलेशिया के दरमियान इसकी लोकेशन है। ये है आपका मलेशिया इस साइड पे और ये है आपका इंडोनेशिया। अब इंडोनेशिया के दरमियान ये है आपकी स्टेट ऑफ मलक्का, और ये बड़ी बड़ी वाइटल और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। और ये कनेक्ट क्या करती है, अंडमान सी को और आपके साउथ चाइना सी को, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेट देखते हैं, नेक्स्ट है सुंदा स्टेट। अब सुंदा स्टेट भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट स्टेट है। ये आपकी क्या करेगी, ये जावा सी को एंड इंडियन ओशन को कनेक्ट करेगी। और ये दो जो मैं आपको कह रहा था कि लाजमी नहीं दो कंट्रीज ही हों, ये दो एक ही कंट्री के विदन भी आ सकती है। तो ये क्या है, ये जावा आइलैंड और ये इंडोनेशिया के ही आइलैंड है, उसके दरमियान ये पाई जाती है। और ये किसको कनेक्ट करती है, जावा सी और आपका दूसरा है इंडियन ओशन, ठीक है, इसको ये कनेक्ट करती है। हाँ जी, आ जाए। उसके बाद है पाक स्टेट। ये इंपॉर्टेंट स्टेट है पाक स्टेट। ये किन किन के दरमियान है, पाक स्टेट क्या करती है, ये पाक बे एंड बे ऑफ बंगाल। अब ये जो आपको मैंने आपको बे का और उसका गल्फ का डिफरेंस भी बताया था, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, बे की हमेशा जो है ओपनिंग, जो उसका फेस है, माउथ है, वो वाइड होगा। अब ये देखिए, ये है आपकी सारी बे, माउथ ओपन है। अब इसके दरमियान ये बे कहाँ वाक़ है, ये तमिलनाडु इंडिया का इलाका है, वहाँ ये वाक़ है बे। उस बे के साथ ये है जो वाटर बॉडी है, उसको ये किससे सेपरेट करती है, लैंड से, श्रीलंका से। और दो वाटर बॉडीज उसमें गल्फ ऑफ मैनर और आगे आपकी बे ऑफ बंगाल, इस दोनों को कनेक्ट करती है बे ऑफ बंगाल को, और आपकी पाक बे और बे ऑफ बंगाल को कनेक्ट करेगी, और आगे इंडिया और श्रीलंका को इनके दरमियान वाक़ है, इन लैंड मासेज को ये सेपरेट करेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है, ये दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। एक ये आएगी, एक आगे आएगी, हॉर्मोज स्टेट। हॉर्मोज स्टेट वो पूछता है कि हॉर्मोज स्टेट जो है वो उसकी लोकेशन क्या है। हॉर्मोज स्टेट ये देखें आप, पर्शियन गल्फ है जो, ये है आपका ईरान, और ईरान के साथ है ये पर्शियन गल्फ। अब ये देखें, गल्फ है तो नैरो ओपनिंग होगी। अभी बे की मैंने आपको समझाई कि ओपनिंग उसकी वाइड होगी और गल्फ की जो ओपनिंग है वो नैरो होगी। अब ये है आपकी पर्शियन गल्फ, और ये पर्शियन गल्फ जो है इसके दरमियान, यहाँ देखें पर्शियन गल्फ, ये आगे ये जो चौक पॉइंट है ना, ये चौक पॉइंट, ये क्या है, ओमान, जो आपकी गल्फ ऑफ पर्शिया को गल्फ ऑफ ओमान, ये जो आपकी सारी यहाँ इस स्टेज पे ये गल्फ है, गल्फ ऑफ ओमान, क्योंकि ओमान का इलाका है तो ओमान गल्फ के ये साथ है। ये क्या कनेक्ट करती है, पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से, पहले तो ये, और सेपरेट किसको करती है, सेपरेट आपकी करेगी ओमान को ईरान से, ठीक है। तो लोकेशन इसकी क्या है, ओमान और ईरान को सेपरेट करेगी, और ज्वाइन किसको करवाती है, गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ को। और ये चोक पॉइंट है, इसे इसलिए स्टेट ऑफ हॉर्मोज कहते हैं। और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा जो स्टेट है, अराउंड 40% वो यहाँ से पास होती है। 40% के ऑयल जो रिजर्व्स हैं दुनिया के, यानी कि वो ऑयल यहाँ से सारा नेविगेट होके तो आपका इधर से पूरे फिर वर्ल्ड में जाता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट स्टेट आगे, इसकी लोकेशन बिटवीन ओमान एंड ईरान। और ये कनेक्ट किसको करती है, कनेक्ट करती है आपकी गल्फ पर्शिया को और गल्फ ओमान को, ये आपने जहन में रखना है। इसी के साथ ही दूसरी स्टेट क्या है, वो बाबल मंदाब, आगे आ जाएगी, अभी समझाता हूँ आपको।
ये है बाबल मंदाब। इसे बाबल मंदाब को डोर ऑफ सोरो भी कहते हैं। एक ये भी इंपॉर्टेंट, सोरो दुख, ठीक है। अच्छा, एक ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसका। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट, ये आपकी गल्फ ऑफ एडन को रेड सी से कनेक्ट करती है, ये दूसरी बात। इसकी लोकेशन कहाँ है? ये ओमान है, ये सऊदी अरेबिया है, ये यमन है। यमन से ये लैंड बॉडी है यमन, और ये यहाँ है जिबूती। ये जिबूती में जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका की कंट्रीज मैंने आपको पढ़ाई थी, ये वो छोटी सी कंट्री है जिबूती, ये इसके दरमियान वाक़या है। और ये भी एक चोक पॉइंट है जहाँ से सारी की सारी आपकी ट्रेड होके आपकी स्विस कनाल के ज़रिए पूरे यूरोप में आगे फिर जाती है, मेडिटेरेनियन सी से कनेक्ट होती है। यहाँ है हौसी बागी, ये सारा जो यमन का इलाका है, सना वगैरह, यहाँ है हौसी बागियों का कंट्रोल। अब जैसे इजराइल और पैलेस्टाइन की जो अभी वॉर स्टार्ट हुई है, वॉर नहीं कहेंगे, जेनोसाइड कहेंगे इजराइल की तरफ से। अब उसमें हुआ क्या है, उसमें आप देखेंगे कि हौसी बागियों ने यहाँ से जितने भी इजरायली शिप्स जा रहे थे उनको अटैक किया है। अब उनको इजरायली शिप्स ने अटैक किया है तो वो इजरायली शिप्स ने यहाँ से मना कर दिया है जाने से। अब उसको जाना किस तरह से पड़ता है, इधर से जाके उनको, यानी कि पूरा केप ऑफ गुड होप हमने सारा पढ़ा, वो सारा साउथ अफ्रीका के नीचे से जाके ऊपर से उन्हें अपनी वो सारी की सारी सप्लाई लेनी पड़ती है। तो ये है बाबल मंदाब, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है। और दूसरा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज। अच्छा, अब उसके बाद है स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जो अफ्रीका और उसको यूरोप को सेपरेट करती है, आइबेरियन पेनिनसुला और नॉर्थ अफ्रीका को सेपरेट करती है। ये इजिप्ट वाला इलाका जो है इधर, इसके ऊपर ये सारी वाक़या है, ठीक है। और यहाँ देखें ये स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर क्या है, स्पेन को आपकी किस से सेपरेट करती है? मोरक्को से। चेयर ले आओ। अच्छा, जिब्राल्टर स्टेट, अब ये स्टेट क्या काम करती है? ये ज्वाइन करती है मेडिटेरेनियन सी, और मेडिटेरेनियन सी के साथ साथ उसको किससे करती है? अटलांटिक ओशन से। ये आपका है सारा अटलांटिक ओशन और ये है आपका मेडिटेरेनियन सी। इन दोनों को ये ज्वाइन करेगी, और इन दोनों को ज्वाइन करने के साथ साथ ये आपकी मोरक्को, और मोरक्को के साथ आपकी यूरोप को कनेक्ट करेगी। जी क्या हुआ? अच्छा, अब उसके बाद है बॉस्फोरस स्ट्रेट। अब ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब ये बॉस्फोरस स्ट्रेट यहाँ से वर्ल्ड की अराउंड 20% की जो नेविगेशन ट्रेड है ना, वो वर्ल्ड की, वो यहाँ से पास होती है, ठीक है। और वर्ल्ड की आप याद रखें, ये स्ट्रेट क्या है? ये स्ट्रेट वाकई टर्की में है। ये किसको कनेक्ट करती है? ब्लैक सी को विद द सी ऑफ मरमरा, सी ऑफ मरमरा के साथ कनेक्ट करती है। और रशिया ये टर्की के अंदर ही है, यानी कि टर्की का एक जो यूरोपियन पार्ट है और एक एशियन पार्ट है, उन दोनों को ये सेपरेट करती है और मिलाती किसको है? आपकी ब्लैक सी को और सी ऑफ मरमरा को। ये आप जहन में रखें, इसकी लोकेशन देख लें। हाँ जी, इस्तांबुल में। हाँ जी, ये इस्तांबुल में वाक़ है, और इसका दूसरा नाम गैलीपुली भी, इसे स्ट्रेट ऑफ गैलीपुली भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। और ये है, ये यहाँ वाक़ है, ये है ये स्ट्रेट, ये है आपका सी ऑफ मरमरा और ये है आपका ब्लैक सी। ब्लैक सी इसके दरमियान ये आपकी, और ये वेस्टर्न पार्ट है टर्की का, ये ईस्टर्न पार्ट है सारा का सारा। तो इन दोनों को ये कनेक्ट करती है, लोकेशन इसकी टर्की के अंदर ही है। उसके अलावा अब दूसरी एक स्टेट जो टर्की की, एक और टर्की की स्टेट है, ये है डार्डेनल स्टेट। अब ये क्या काम करती है? ये करती है, यही हमने देखा कि कंटिन्यूटी है। यहाँ हमने बॉस्फोरस स्टेट पढ़ा, ये है सी ऑफ मरमरा। ये सी ऑफ मरमरा को ये ज्वाइन करवाती है एजियन सी के। एजियन सी आगे किससे कनेक्ट होता है? मेडिटेरेनियन सी से। तो मेडिटेरेनियन सी को ये सी ऑफ मरमरा से कनेक्ट करवाती है। तो दोनों ऑप्शन आप जहन में रखेंगे कि डार्डेनल स्टेट क्या काम करती है? डार्डेनल स्टेट आपकी कनेक्ट करवाती है सी ऑफ मरमरा को और उसको। अब मैसिना स्टेट, ये मैसिना स्टेट क्या है? ये सिंपल जहन में रखें कि ये स्टेट इटली के ही अंदर है। इटली का एक जो आप आइलैंड कह लें सिसिली, और दूसरा जो इटली का जो मेन आइलैंड है, इन दोनों के दरमियान जो पानी वाटर बॉडीज गुजर रही है, और वो क्या करती है? टायरेनियन सी। ये बेसिकली आर्म है किसका? मेडिटेरेनियन सी का, और एक्सटेंडेड आर्म पार्ट ऑफ मेडिटेरेनियन सी है टू द आइनियन सी। आइनियन सी के साथ ये आपकी क्या करती है? ये आपकी कनेक्ट करवाती है। ये लोकेशन है इसकी, ये
ये आपका नीचे सारा मेडिटेरेनियन सी है, इधर आयनियन सी और इधर टेरेनियन सी, इन दोनों को आपस में वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है। और ऊपर क्या है, ये सेपरेट करती है सिसिली को इटली से, ठीक है, जिससे सिसिलियन माफिया सारा इस वजह से ही फेमस था, तो ये इस चीज़ को ये करती है। अब उसके बाद है ऑन्ट्रांटो स्टेट। अब ऑन्ट्रांटो स्टेट क्या है, ऑन्ट्रांटो स्टेट भी, अब हम पहले हमने देखा यूरोपियन स्टेट कुछ इंपॉर्टेंट, एशियन स्टेट, एशियन के बाद हम एशियन अफ्रीकन प्लस पढ़ के अब हमने यूरोप की तरफ मूव किया। तो यूरोप में देखें ऑन्ट्रांटो स्टेट क्या करती है, एड्रियाटिक सी, ये भी मेडिटेरेनियन सी के अंदर ही है, और आयनियन सी, लोकेशन इसकी इटली और अल्बानिया के दरमियान है, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखिए, बस इटली और अल्बानिया के दरमियान, ये है अल्बानिया और ये है इटली और ये है स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, और ये आयनियन सी को मिलाती है किससे, आपके एड्रियाटिक ओशन से, एड्रियाटिक सी से, बस सिंपल ये याद रखें। अब ये नॉर्थ चैनल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जहन में रखिएगा। ये आपका दोनों ही यूके की टेरिटरी के अंदर आता है। ये किसको, नॉर्थ चैनल ये है आपका, ये आपका मिलाता किस, सेपरेट किसको करता है, आयरलैंड को यूके से, आयरलैंड और इंग्लैंड के दरमियान है, और आयरिश सी को अटलांटिक ओशन से मिलाता है। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, ये याद रखिएगा। ये है आपका आयरिश सी और ये है आपका अटलांटिक ओशन, इससे मिलाता है नॉर्थ चैनल। इस स्ट्रेट का नाम नॉर्थ चैनल है, यानी कि नॉर्थ चैनल होगा, कुछ डायरेक्ट पैसेज भी होगा, किसी का चैनल भी होगा। तो ये जहन में आपने रखना है कि इनको समटाइम चैनल्स भी हम कह लेते हैं। जी है स्ट्रेट ही, देखें ना, दो वाटर बॉडीज को कनेक्ट कर रही है और दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है, तो है तो वही, बस नाम उन्होंने ये रख दिया इसका। अब उसके बाद है डोवर स्ट्रेट। अब डोवर स्ट्रेट ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है, बहुत दफ़ा पूछी गई है कि किन कंट्रीज़ के दरमियान ये है। तो ये याद रखिएगा, ये नॉर्थ सी को आपके मिलाती है इंग्लिश चैनल से, ये है इंग्लिश चैनल और ये है नॉर्थ सी, इन दोनों को मिलाती है। और ये सेपरेट किसको करती है, फ्रांस को और इंग्लैंड को। जी आपने ध्यान में रखना है कि ये इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान में है, और ये मिलाती किन वाटर बॉडीज को है, वो मिलाती है नॉर्थ सी को, मिलाती किससे है, आपकी इंग्लिश चैनल से। ये जी टनल भी है जो इंग्लैंड से को फ्रांस से कनेक्ट करती है, वाटर अंडर वाटर टनल है ये, ठीक है, और बाय लैंड कनेक्ट होती है ये। अच्छा, उसके बाद है बेरिंग स्ट्रेट। बेरिंग स्ट्रेट ये वो पॉइंट है जहां से रशिया, जो एशियन कॉन्टिनेंट में भी लाई करता है, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में भी, और ये सेपरेट होता है किससे, अमेरिका से। यूएस स्टेट है अलास्का, ये है बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। ये मिलाती किसको है, चुकी सी, और दूसरा सी है आपका इधर बेरिंग सी। इन दोनों को ये वाटर बॉडीज को कनेक्ट करती है और सेपरेट किन दो कॉन्टिनेंट्स को करती है। ये दो कंट्रीज नहीं, दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करती है, एशिया और आपका नॉर्थ अमेरिका, ठीक है। ये पहले ही अंडर देखें स्टेट किसके था, ये अलास्का, ये अंडर किसके कंट्रोल था, अंडर था यूएस के, और बाद में आई थिंक 1858 में या कुछ, ये डेट अब मुझे एग्जैक्ट कंफर्म नहीं है, तब ये उन्होंने परचेज कर लिया अमेरिका ने, और ये अमेरिका का सबसे बड़ा स्टेट है, ठीक है, अलास्का स्टेट। अच्छा, उसके बाद है डेवस स्ट्रेट। अब ये डेवस स्ट्रेट क्या है, ये भी आपकी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ही वाक़या है। यह है बैफन बे और अटलांटिक ओशन को ये कनेक्ट करती है। लोकेशन इसकी ग्रीनलैंड एंड कनाडा के दरमियान है। ग्रीनलैंड ये इसकी लोकेशन है, ये है डेवस स्ट्रेट। लैब्राडोर सी से भी जहन में रख लें और बैफन बे को भी जहन में रख लें। लार्जर वाटर बॉडी को जहन में रखना है तो अटलांटिक ओशन को जहन में रख लें, लेकिन बैफन बे और अटलांटिक ओशन को कनेक्ट करती है, उससे पहले ये लैब्राडोर सी से भी कनेक्ट करती है। तो दोनों आपको पता होने चाहिए। और ये किसके दरमियान है, ग्रीनलैंड और उसके दरमियान यही एक डेनमार्क स्टेट, ये जहन में रख लें माइंड में, अभी हम आगे पढ़ेंगे। ये आइसलैंड है, ये डेनमार्क स्टेट है, ये ग्रीनलैंड है। और ग्रीनलैंड टेरिटरी किसकी है, अंडर कंट्रोल, अंडर द किंगडम ऑफ डेनमार्क। तो इस वजह से ये नाम ही डेनमार्क स्टेट रखा गया है, ये आपने जहन में रखना है। उसी के आगे आगे डेनमार्क स्टेट। अब हमने थोड़ा सा इधर साइड से देख रहे थे, नॉर्थ अमेरिकन पर्सपेक्टिव से, ठीक है। ये लाए करता है आपका उधर डेनमार्क स्टेट, किसमें, ये है डेनमार्क कंट्री खुद, ये इस जगह पे ये डेनमार्क है। डेनमार्क ये क्योंकि अंडर टेरिटरी है किसके, डेनमार्क के, ग्रीनलैंड, तो इस वजह से इसका नाम है डेनमार्क स्टेट। और ये स्टेट किसके दरमियान है, आइसलैंड और ग्रीनलैंड के दरमियान। और ग्रीनलैंड क्या है, कलिनाद नुमाद भी इसका नाम है, और वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है, ये भी आपने जहन में रखना है। अब उसके बाद है टोरस स्ट्रेट। ये टोरस स्ट्रेट भी मतलब एज सच सिग्निफिकेंट तो है, लेकिन इतनी नहीं है।
अब ये किसके दरमियान है? अराफोरा सी एंड गल्फ ऑफ पपुआ। अब ये जो मैंने आपको बताया अभी कि गल्फ का हमेशा वाइड ओपनिंग होगी, तो ये सारी जो ओपनिंग है ये गल्फ की है। इस गल्फ को ये अराफोरा सी से कनेक्ट करती है कौन सी? टोरस स्ट्रेट। ये आपने जहन में रखना है कि, और ये ऑस्ट्रेलिया और पपुआ न्यू गिनी के सेपरेट करती है दो लैंड मासेस को, और ओशनिया कॉन्टिनेंट में ये फॉल करती है। अब उसके बाद है कुक स्ट्रीट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रीट है। अब ये कुक स्ट्रीट किन के दरमियान है? ये न्यूजीलैंड के अंदर ही है कुक स्ट्रीट, और न्यूजीलैंड का कैपिटल कौन सा है? वेलिंगटन। वेलिंगटन को किससे सेपरेट करती है? पिक्टन से। ठीक है, ये दो मकाम भी आपने याद रखने हैं। अब ये कनेक्ट किनको करती है? साउथ पैसिफिक ओशन, और उसके दरमियान क्या है? न्यूजीलैंड को नॉर्थ एंड साउथ आइलैंड। ये न्यूजीलैंड के ही नॉर्थ और साउथ आइलैंड के इसके दरमियान ये कनेक्ट करती है, और ये सारा का सारा आपका पैसिफिक ओशन ही जो है वो आपका सारा का सारा चल रहा है, और पैसिफिक ओशन से ही कनेक्ट होती है ये। बास स्ट्रेट, अब ये बास स्ट्रेट क्या है? अब बास स्ट्रेट देखें, बास स्ट्रेट की लोकेशन ये है। अब हमने पढ़ा था जियोग्राफी में कि ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया के नीचे तस्मानिया है, ठीक है, एक अलग आइलैंड है। अब उसके दरमियान जो इन दोनों के दरमियान जो वाटर बॉडी है उसे स्ट्रेट कहेंगे, क्योंकि इन दोनों को सेपरेट कर रही है, और ये कनेक्ट किसको कर रही है? तास्मान सी को, पैसिफिक ओशन के अंदर है, और इधर से ये आपकी किसको कनेक्ट करेगी? साउथ सी, ये इधर वाक़ होगा साउथ सी, यहाँ इसको ये कनेक्ट करेगी तस्मान सी के साथ, ये पैसिफिक ओशन के अंदर ही, और यहाँ ये किससे कनेक्ट करेगी? ये आपका साउथ सी से कनेक्ट करेगी। उस स्टेट का नाम है बास स्टेट, और लैंड मासेस जो दो हैं उनको ये आपका सेपरेट करेगी, वो आपकी तस्मानिया और ऑस्ट्रेलिया है। जी, ऑस्ट्रेलिया साथ, तस्मानिया भी लिख लें। तस्मानिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के दरमियान है ये। फ्लोरिडा स्टेट, फ्लोरिडा जो आपका एक फेमस सिटी है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, फ्लोरिडा स्टेट जो क्या है ये ज्वाइन करती है गल्फ ऑफ मैक्सिको को, किसके साथ? अटलांटिक ओशन के साथ। और गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, ये याद रखिएगा। और दुनिया की सबसे बड़ी बे कौन सी है? बे ऑफ बंगाल। ठीक, हाँ। अब बे ऑफ बंगाल क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी है, और गल्फ ऑफ मैक्सिको दुनिया की सबसे बड़ी गल्फ है, और ये अटलांटिक ओशन लोकेशन है इसकी, यूएसए एंड क्यूबा। और क्यूबा का कैपिटल कौन सा है? हवाना, और इसे शुगर बॉल ऑफ द वर्ल्ड भी आप कहते हैं। ठीक है, ये और ये आपकी सारी ये आपकी बे है, आपकी स्टेट है, और ये दो लैंड मासेस को सेपरेट कर रही है। अच्छा जी, आ जाए मैगलन स्टेट। अब ये मैगलन स्टेट कहाँ? ये मैगलन स्टेट चिली के अंदर वाक़ है, और चिली जो एक साउथ अमेरिका की कंट्री है उसके अंदर वाक़ है। ये क्या काम करती है? पैसिफिक एंड साउथ अटलांटिक ओशन, यानी सिंपल याद रख के पैसिफिक ओशन को अटलांटिक ओशन से मिलाती है। और इसकी लोकेशन देखें, ये इस तरह से है, यानी कि लैंड के अंदर ही है। ये आपका यहाँ तक ये चिली चल रहा है, और यहाँ ये आपका अर्जेंटीना का इलाका ये, ठीक है। तो ये है चिली के अंदर ही, और चिली में ही ये वाक़या है, चिली कंट्री के अंदर। और ये क्या काम करती है? पैसिफिक को अटलांटिक ओशन से मिलाती है, सिंपल ये जहन में रखें। उसके बाद लास्ट नंबर पे है वो है ड्रेक पैसेज। अब ये ड्रेक पैसेज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये दो कॉन्टिनेंट को सेपरेट करता है। एक है अंटार्कटिका, और दूसरा आपका है ये अंटार्कटिका, और दूसरा आपका है साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका को ये सेपरेट करेगा अंटार्कटिका से, और कनेक्ट किसको करेगा? कनेक्ट दो वाटर बॉडीज को करेगा, अटलांटिक ओशन को पैसिफिक ओशन से। सिंपल ये जहन में रखें। और साउथ अमेरिका के केप हॉर्न, यानी कि ये जो चिली का सबसे जो लोएस्ट पॉइंट है ना, उसे कहते हैं केप हॉर्न। जिस तरह केप ऑफ गुड होप था, इसे केप हॉर्न कहते हैं, क्योंकि ये हॉर्न की तरह है, बारीक सी। जो कॉन्टिनेंट हमने देखा भी है तो बारीक सी शेप पे एंड हो रहा है, तो ये हॉर्न की तरह है। उसके दरमियान ये कनेक्ट किसको कर रहा है? और ये ड्रेक उसको अंटार्कटिक ओशन को कनेक्ट, अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट है उससे कनेक्ट कर रहा है। और ये जो है ये इसमें इस पैसेज की ख़ास बात ये है कि यहाँ जो विंड्स हैं वो बड़ी अनस्टेबल होती हैं, ट्रेड बहुत मुश्किल है यहाँ, ठीक है। यानी कि बहुत कूल्ड विंड होगी, बहुत तूफ़ानी होगी करंट्स इसके, तो इस वजह से यहाँ स्ट्रेट बड़ी मुश्किल है।
और ये है आपकी टोटल जितनी जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट थी। यहाँ कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप वो पूछें।